वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ वो सीज़न के हिसाब से है। आपको पता है सावन शुरू हो चुका है, बीमारियाँ भी फूट रही हैं और सबसे ज़्यादा जो वबा फैल रही है वो है टाइफाइड की। टाइफाइड और छोटे बच्चों में जल्दी से पता नहीं चलता है क्योंकि बच्चे सारा दिन खेलते कूदते रहते हैं। जब रात को वो बिस्तर पर जाते हैं तो पता चलता है माँ को कि वो जी उनका जिस्म गर्म हो रहा है, उन्हें बुखार हो रहा है, तो वो इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। और दरअसल बात ये होती है कि जो टाइफाइड होता है वो रात के टाइम जो है उसका बुखार तेज़ यानी कि बहुत तेज़ हो जाता है और दिन के टाइम जो है वो बहुत स्लो यानी कि बहुत कम हो जाता है। यानी कि बच्चा जो है या बड़ा है वो अपने आप को सही महसूस करता है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसी अलामत बच्चों में या बड़ों में आ रही हैं तो आप लोग फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, उनको चेक करवाइए। और एक चीज़, जिनका पता चल गया है, डायग्नोज हो चुका है कि उनको टाइफाइड है, तो आप अगर बच्चों को है, बड़ों को है, किसी को भी है, तो मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ। पता तो हम सबको है कि क्या चीज़ है ये, इसके क्या फ़ायदे हैं, लेकिन शायद जो मैं बताऊँ उसका आप लोगों को इतना इल्म ना हो। ये है तुख्मे बालंगा। ये मैंने भिगो के रखा हुआ था, अभी थोड़ी देर ही पहले भिगोया है आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये है तुख्मे बालंगा, ये है बग़ैर भीगा हुआ, ये सूखा हुआ है। तो इसको आप लोग पंसार की शॉप से ले सकते हैं या किसी भी सुपर स्टोर से ले सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आपने क्या करना है, आपने 1 चम्मच ये वाला भर कर इसको भिगो देना है। आप इसे भिगो दें। भिगोने के बाद फिर जब इस तरह के जब ये चीज़ एक ये फूल जाएगा और ये लेस इसमें पैदा हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, 2 बड़े चम्मच नीम गरम दूध में 2 चम्मच आपने इसमें डालना है और थोड़ा थोड़ा करके इसको पिलाना है। इसे कंप्लीट जो है इस तरह का नहीं होने देना, यानी कि जैसे ये आधा ये फूल गया है, आधा फूला हुआ नहीं है। तो आपने बच्चे बड़े जिसको भी टाइफाइड डायग्नोज हो चुका है तो आप 2 चम्मच डालें और इसी तरह से उसको 1 कप में पिला दें। कोशिश कीजिए कि दिन में 2 मरतबा, यानी कि एक रात सोते वक्त और एक दिन में किसी भी टाइम आप पिला दें। इससे ये होगा कि जो टाइफाइड बच्चे को या बड़े को, किसी को जिसको भी हुआ हुआ है, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता ये जो अंदर जो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही होती हैं उनको ये समेट कर एक जगह इकट्ठा करता है और उसको फिर रिलीज़ कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बेइंतहा फ़ायदे हैं इसके। ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसको टाइफाइड का बता रही हूँ क्योंकि मलेरिया और टाइफाइड ऐसे मौसम में पैदा होते हैं और बच्चों को ज़्यादा ये डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको अपना बच्चा महसूस हो रहा है कि वो पहले की तरह से फ्रेश नहीं है या ज़्यादा खेल कूद नहीं रहा, या अगर थोड़ा सा भी खेलता है तो उसकी सांस फूल रही है और वो अपने आप को बहुत थका थका महसूस कर रहा है और उसका जिस्म हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो जाता है, तो आप लोग यानी कि हाई अलर्ट हो जाएं, फ़ौरन चेक करवाएं। और बच्चे को आइसक्रीम और बाहर की चीज़ों से अभी फ़िलहाल 2 मंथ दूर रखिए। क्योंकि मक्खियों का बेहिसाब इस वक्त दौर दौरा हो गया है। हर चीज़ पे मक्खी होगी। दुकानदार इतनी एहतियात नहीं करते हैं और ये उसी से ही फैलता है। टाइफाइड और मलेरिया ये सीज़नली है और इसमें आपका दूसरा यानी कि एक ही मच्छर से बीमारी फैलती है और ये मैं मच्छरों की ही बीमारियां बता रही हूँ। डेंगू भी इसमें एक है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो मैं बता रही हूँ उस चीज़ पर प्लीज़ आप लोग अमल कीजिए। अपने बच्चों पे ख़ास तौर पे और अपने पे भी ख़ास ध्यान दीजिए। अगर आप भी इस तरह से फ़ील कर रही हैं कि जिस्म थका थका महसूस करती हैं, पहले जैसी फ्रेशनेस नहीं है या खाने को दिल नहीं कर रहा या भूख खुल कर नहीं लग रही है, तो जल्दी से चेक करवाइए ताकि आपका पता चल जाए। अगर मलेरिया है तब भी, और अगर टाइफाइड है डायग्नोज डॉक्टर कर देता है तो फटाफट इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन उनकी दी हुई दवाइयाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनकी दी हुई दवाइयाँ ना खाएं, उनकी दी हुई दवाइयाँ ज़रूर खाइए, लेकिन साथ में इसका इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। आपको मेरी रेमेडी कैसी लगती है मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके बताया कीजिए, और आप कौन सी रेमेडी देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताया करें। तो नेक्स्ट रेमेडी लेकर आती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।